बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है सेकंड क्लासिफ़िकेशन देखेंगे वायरसेस की, आईसीटीवी क्लासिफ़िकेशन, यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी और वायरसेस। यानी कि ये बेसिकली क्या है कि एक कमेटी है जिसने वायरसेस को जो है वो क्लासिफ़ाई किया है। लास्ट में हमने देखा था कि हम वायरसेस को उनके जीनोम यानी कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे किस तरह से क्लासिफ़ाई करते हैं। आज हम देखेंगे ये जो कमेटी है वो टैक्सोनॉमी की बेस पे किस तरह से वायरसेस को जो है वो क्लासिफ़ाई कर रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्लासिफ़िकेशन सीक्स टू डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ वायरसेस। यानी कि क्लासिफ़िकेशन हम क्यों करते हैं कि क्लासिफ़िकेशन इसलिए की जाती है ताकि देखा जाए कि किस तरह के वायरसेस हैं, यानी कि डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस बेस पे जो है वो सामने आ जाते हैं जब हम किसी चीज़ को क्लासिफ़ाई करते हैं। तो वायरसेस को भी जब हम क्लासिफ़ाई करते हैं तो उससे हमें उसकी डाइवर्सिटी का पता चलता है कि किस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वायरसेस हैं। बाय नेमिंग, ठीक है, नाम की बेस पे हम उनको जो है वो क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एंड ग्रुपिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो सिमिलरिटीज़ हैं उसकी बेस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं कि जो एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया, बाकी जिनकी एक तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं कि इनकी क्लासिफ़िकेशन कर देते हैं। 1962 एंड्रयू लॉफ, रॉबर्ट हॉर्न एंड पॉल टर्नियर वर द फर्स्ट टू डेवलप मीन्स ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। यानी कि ये जो तीन जो है वो पर्सनस थे, तीन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, 1962 के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि तरीका बताया था कि किस तरह से हम वायरसेस को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द लीनियन हेरिकल सिस्टम। और इन्होंने जो बताया था सिस्टम जिस बेस पे वायरस को क्लासीफाई कर सकते हैं वो जो लीनियन का हेरिकल सिस्टम है, यानी कि सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस तरह से इस बेस पे इसी को जो है वो लीनियन का जो सिस्टम था उसी को यूज़ करते हुए इन्होंने बताया कि हम इस तरह से वायरसेस को जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। द सिस्टम बेसिस क्लासिफिकेशन ऑन, ठीक है, यानी कि इस सिस्टम के अंदर जो है वो किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले फाइलम आता है, ठीक है, यानी कि हम फाइलम की बेस पे अगर हम एक सिंगल को भी देखें तो सबसे पहले हम सिंगल वायरस को भी देखें तो सबसे पहले हम उसका फाइलम लिखेंगे, फिर उसकी क्लास लिखेंगे, किस क्लास को वो बिलोंग कर रहा है, फिर वो किस ऑर्डर को बिलोंग कर रहा है, क्या फैमिली है उसकी, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीशी क्या है, ठीक है। तो इस तरह हम इनको अगर एक को भी देख लें और अगर हम डिफरेंट को भी देखें तो जितने भी वायरसेस हैं उनको हम उनके सिर्फ उनके फाइलम की बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि एक फाइलम वाले को एक में कैटेगरी में रख दिया, दूसरे फाइलम वाले को दूसरे कैटेगरी में रख दिया। इस तरह क्लासेस के बेसिस पे भी हम सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और ऑर्डर के बेस पे भी सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फैमिली, जीनस, स्पीशीज सब के बेसिस पे हमको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख सकते हैं। वायरसेस वर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब कह रहा है कि जो वायरसेस हैं उनकी शेयर्ड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि होस्ट के अंदर वो जाएंगे तो वहाँ पे वो उनका क्या सिस्टम होगा उस पे नहीं, जो उन वायरसेस की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बेसिस पे हम उनको जो है वो क्लासीफाई करते हैं कि जिनकी एक तरह की प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, बाकी जिनकी एक तरह की कैटेगरीज होंगी उनको हम एक ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। एंड द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फॉर्मिंग देयर जीनोम, और दूसरे एक तो हम क्या कर देते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी उसकी बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर देंगे, और दूसरा हम क्या करते हैं कि जो उनका न्यूक्लिक एसिड होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी बेस पे हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। लेटर द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस वाज फॉर्म, यानी कि सबसे पहले तो उन तीन लोगों ने जो बताया था कि हम इस तरह से फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ की बेस पे क्लासीफाई कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, एक स्पेसिफिक कमेटी बन गई थी वायरसेस को क्लासीफाई करने के लिए। हम कह सकते हैं एक अदारा बन गया था जो क्या करता था, वायरसेस को क्लासीफाई करता था, तो उसको इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस जो है वो कहा गया। अच्छा, अब इस आईसीटीवी में किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है कि द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस बिगेन टू एडवाइस एंड इम्प्लीमेंट रूल्स, ठीक है। कह रहा है कि इस कमेटी ने सबसे पहले क्या किया, इस कमेटी ने सबसे पहले रूल्स बताए कि क्या कानून हो सकते हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस अर्ली 1990, यानी कि 1990 के अंदर जो है वो ये कमेटी जो है वो बनी, और इस कमेटी ने जो है वो सबसे पहले क्या बताया, रूल्स बताए, वो कानून बताए जिसकी बेसिस पे हम वायरसेस को नाम देंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। एन एफर्ट दैट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे, और ये वो कोशिश है जो आज तक, यानी कि आज तक भी हम इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो वायरसेस को क्लासीफाई कर रहे हैं। द सिस्टम शेयर्स मैनी फीचर्स विद द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज टैग्स एंड स्ट्रक्चर। अब जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं जैसे कि
जितने भी ऑर्गेनिज्म जो सेलुलर ऑर्गेनेलिज जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर क्या सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज वाले सिस्टम हैं जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं, दूसरे प्लांट वगैरह भी आते हैं, इन सब के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है सेम वही सिस्टम, वही फीचर्स जो है वो इनके सिस्टम के लिए भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम टैक्सन स्ट्रक्चर कहते हैं। अब टैक्सन स्ट्रक्चर क्या है कि जैसे कि अब हमने पूरा देखा था फाइलम, ऑर्डर, क्लास है, ये पूरा क्या है टैक्सन स्ट्रक्चर है, यानी कि उनकी टेक्सोनॉमी, उनकी क्लासिफिकेशन का एक वे है। तो इसमें भी क्या होता है, सेम उसी मेथड के थ्रू जो है वो वायरसेस को भी क्लासीफाई किया जाता है। वायरल क्लासिफिकेशन starts at the level of order and follows as thus with the taxon suffixes given in the italics। कह रहे हैं कि जो हम उसमें तो हमने जनरली उन्होंने बताया था कि वो फाइलम से, किंगडम से, इस तरह से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम वायरसेस को इस सिस्टम के अंदर क्लासीफाई करते हैं तो वायरसेस की जो क्लासिफिकेशन है वो ऑर्डर से जो है वो स्टार्ट होती है। उसमें किंगडम, उसमें फाइलम वाली बात जो है वो नहीं आती। इनकी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑर्डर के थ्रू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर से स्टार्ट होता है इनका लेवल, और एंड पे हम क्या कर देते हैं कि जो उनके सुफिक्सेस होते हैं, सुफिक्सेस वो होती हैं जो एंड पे चीज़ें आती हैं, किसी भी चीज़ के जो एंड पे चीज़ें आएंगी, ठीक है, एंड पे जो उसके साथ अटैच करते हैं उसको सुफिक्स बोलते हैं, और सुफिक्स को हम इटैलिक्स में लिख देंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर है, तो ऑर्डर में हमारे पास जब साथ में से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा, और साथ में उसके विरेल्स लग जाता है। अब ये विरेल्स इसका क्या है, सुफिक्स है, इसको इटैलिक्स में कर देंगे, और स्टार्टिंग वाला इसका नॉर्मल में रहेगा। तो जितने भी ऑर्डर हैं, ठीक है, उनके एंड पे विरेल्स होगा, यानी कि जहाँ पे भी हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम के साथ या इस तरह से विरेल्स जहाँ पे भी लगा होगा वो यानी कि वो उस वायरस का क्या है, ऑर्डर है। और जहाँ पे क्या होगा, विरिडी लिखा होगा, विरिडी का मतलब होगा ये किसी भी वायरस की क्या है, फैमिली है। जहाँ पे वेरिनी लिखा होगा, NAE वाला होगा, ठीक है, वो क्या होगी, उस वायरस की सब फैमिली होगी। और जहाँ पे वायरस सिर्फ साथ लगा नाम है, नाम के साथ सिर्फ वायरस है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। और स्पीशी क्या आ जाती है कि स्पीशी की जो डिज़ीज़ वो काज कर रहा है, जिस एरिया पे वो डिज़ीज़ काज कर रहा है उस एरिया को हम लिखते हैं, और साथ में वो हम वायरस लगा देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, उनकी स्पीशी आ जाती है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से कोई होगा तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी है कि जहाँ पर भी विरेल होगा वो ऑर्डर होगा, जहाँ पे भी विरिडी लिखा होगा वो उसकी फैमिली होगी, एंड सो ऑन, इसी तरह से सब में आ जाता है। अच्छा, ये हमारे पास एक एग्जांपल होते हैं जो निमोनिया डिज़ीज़ होती है, ठीक है। निमोनिया डिज़ीज़ के लिए हम अगर हम बात करें तो उसमें जो वायरस है, ठीक है, उस वायरस की हम ऑर्डर की बात करें तो हमने क्या बात की थी कि जो विरेल्स होते हैं, जहाँ पे विरेल्स लिखा हुआ होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इस निमोनिया के डिज़ीज़ का जो वायरस है उसका ऑर्डर क्या है, मोनोनिगा विरेल्स, यानी कि मोनोनिगा विरेल्स वाला जो ऑर्डर है उसके अंदर जो है वो आ रहा है। उसके बाद अगर हम उसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली में क्या है, पैरामिक्सो, और साथ में आगे क्या है, विरिडी आ गया। विरिडी किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, तो साथ में उसका नाम आ गया पैरामिक्सो विरिडी। सब फैमिली में कौन से आ गए, निम्यूनो विरिनी आ गया है। जीनस में क्या है, निम्यूनो, और साथ में वायरस आ गया। और स्पीशी में हमने बात की थी कि जहाँ पे वो डिजीज़ कहा जा रहा है उसको लिखते हैं और साथ में हम वायरस को लगाते हैं। तो ये क्या, ह्यूमन रिस्पायरेटरी जो सिंक्टियल वायरस है, यानी कि जो रिस्पायरेटरी एरिया है वहाँ पे ये डिज़ीज़ कॉज करता है, तो वहाँ पे ये क्या आ गया, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिंक्टियल वायरस आ गया। सो फॉर 6 ऑर्डर्स हैव बीन एस्टैब्लिश बाय ICTV ने अभी तक वायरसेस को जो है वो 6 ऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया है, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट आ जाती है। अब यहाँ पे तो मोनोनिगा विरेल्स इसका ऑर्डर है, तो इसके अलावा उन्होंने 6 ऑर्डर्स बताए हैं, 6 ऑर्डर्स के अंदर वायरसेस को जो है वो क्लासीफाई किया है। नेम ऑफ द ऑर्डर्स एंड फैमिलीज़ आर इटैलिसाइज, वही बात की, जो ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, उनका जो नाम होता है उसको हम इटैलिक्स में कर देते हैं। स्पीशीज़ नेम टेकन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंड वायरस, यानी कि जो स्पीशी होती है उसमें हम डिजीज़ जो होती है वो लिखते हैं और साथ में हम वायरस लिख देते हैं। The establishment of an order is based on the inference that virus families contained within a single order have most likely evolved from a common ancestor। तो इसमें इन्होंने ये बात की है कि जैसे हमारे पास 6 ऑर्डर्स हैं, तो एक ऑर्डर के अंदर वो वाले सारे वायरसेस आएंगे, वो वाले वायरस की सारी फैमिलीज़ आएंगी जो कि एक सिंगल को बिलोंग कर रही हैं, ठीक है, सिंगल एंसेस्टर को बिलोंग कर रही हैं, वो वाले सारी क्या आ जाएंगी, उस एक ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी। अब जैसे हमने बात की, अब ये जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है, मोनोनिगा विरेल्स। अब इसकी फैमिली क्या है, पैरामिक्सोविरिडी, ठीक है। अब जितनी भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि सारी क्या कर रही हैं, एक तरह की हैं, एक तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एंसेस्टर को बिलोंग कर रही हैं, तो वो सारी क्या आ जाएंगी, मोनोनिगा विरेल्स के अंदर आ जाएंगे।
अच्छा, अब ये हम देख लेते हैं कौन से 6 ऑर्डर्स हैं जिनके अंदर उन्हें क्लासीफाई किया गया। इसमें इन्होंने सिर्फ ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया कि इन 6 ऑर्डर्स के अंदर जो है वो वायरसेस को जो है ये कमेटी क्लासीफाई करती है। सबसे पहले जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की है वो कॉडोविरेल्स हैं, ठीक है, यानी कि 6 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर क्या, कॉडोविरेल। अब कॉडोविरेल क्या, कॉडोविरेल के अंदर वो वाले जो है वो वायरसेस आ जाएंगे टेल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेजिस, यानी कि जितने भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैं टेल्ड वाले, यानी कि बैक्टीरियोफेजिस जितने भी हैं वो सारे किस ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे, कॉडोविरेल। अब जिस भी टाइप का बैक्टीरियोफेज हो, लेकिन अगर वो बैक्टीरियोफेज या डबल स्ट्रैंडेड टेल है तो किस ऑर्डर्स को सारे बिलोंग करेंगे, कॉडोविरेल्स को बिलोंग करेंगे। उसके बाद हर्पस विरेल्स आ जाता है। अब हर्पस विरेल्स क्या है कि इट कंटेन्स लार्ज यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जितने भी वायरसेस जिनके अंदर लार्ज जो है वो यूकैरियोटिक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, ठीक है, वो सारे किस ऑर्डर को बिलोंग करेंगे, हर्पस विरेल्स को बिलोंग करेंगे। मोनोनिगा विरेल्स है। मोनो इट इंक्लूड्स नॉन सेगमेंटेड नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट एंड एनिमल वायरसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि जितने भी मतलब कि इसके अंदर बेसिकली क्या आ जाएंगे, वो वाले वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है लेकिन नेगेटिव वाला स्ट्रैंड है उनके अंदर, ठीक है। हमने लास्ट में देखा था पॉजिटिव स्ट्रैंड और नेगेटिव स्ट्रैंड हमने देखा था, तो इसमें मोनोनिगा विरेल्स में कौन से आ जाते हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस होते हैं, वो सिंगल स्ट्रैंड कौन सा होता है, नेगेटिव वाला होता है। अब जितने भी प्लांट वाले वायरसेस होते हैं, यानी कि जो प्लांट को डिजीज़ काज करते हैं या एनिमल्स पे जो डिजीज़ काज करते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, मोनोनिगा विरेल्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है निडोविरेल्स। अब निडोविरेल्स के अंदर कौन से होंगे कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि निडोविरेल्स के अंदर वो वाले वायरसेस आ जाएंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंड, और सिंगल स्ट्रैंड भी कौन सा वाला है, जो पॉजिटिव वाला है। वायरसेस विद वर्टिब्रेट होस्ट, यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम्स वाले होते हैं, ह्यूमंस हो गए, यानी कि उन होस्ट के अंदर जितने भी वायरसेस होंगे, होस्ट वाले जो वायरसेस हैं वो सारे किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, निडोविरेल्स को बिलोंग करते हैं। फिर आ जाता है पिकॉर्ना विरेल्स। अब पिकॉर्ना विरेल्स कौन से होते हैं, इट कंटेन्स पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, आरएनए वाले वायरसेस होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्मॉल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, एक लार्ज स्ट्रैंड नहीं होता, इसके अंदर छोटा सा स्ट्रैंड होता है सिर्फ इनके अंदर। इनफैक्ट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल होस्ट, जितने भी प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं जो वायरसेस, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पिकॉर्ना विरेल्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है टाइमोविरेल्स। अब टाइमोविरेल कौन से हैं, इट कंटेन मोनोपेप्टाइड सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, यानी कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसका छोटा सा फ्रेगमेंट सिर्फ इनके अंदर होता है। ऐसे वायरसेस जिनके अंदर क्या है, आरएनए है लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में आरएनए है, और वो सिंगल स्ट्रैंड भी क्या है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा उसका सिर्फ एक फ्रेगमेंट है। तो ऐसे जितने भी वायरसेस हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, टाइमोविरेल्स के अंदर आते हैं, और ये वायरसेस मोस्टली क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। Currently 2009 6 order 87 families 19 sub families 384 genera and 2288 species of viruses has been found, यानी कि 2009 तक जो इस कमेटी है इसने जो है वो वायरसेस को 6 ऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई किया, जो मैंने 6 देखे, यानी कि जितने भी वायरसेस हैं वो सारे इन 6 ऑर्डर्स में आ रहे हैं। जिस चीज़ पे जो है वो कैटेगरी को वो बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको इस ऑर्डर के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद मज़ीद आगे फैमिली पे आएँ तो अभी तक उन्होंने वायरसेस को 87 फैमिलीज़ के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया है। सब फैमिलीज़ में तो आएँ तो अभी तक उन्होंने 19 जो है वो सब फैमिलीज़ जो हैं वो वायरसेस की बनाई हैं। 384 जेनरास बनाए हैं उनके, ठीक है, यानी 384 कैटेगरीज़ आ जाती हैं जेनरास की, और 2288 स्पीसीज़ जो है वो वायरसेस की उन्होंने अभी तक जो है वो इसके अंदर डिफाइंड की हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।